सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कक्षा सप्तमी, विषय गणित, अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव संख्याएं, जिनका अध्ययन हम पहले से करते आ रहे हैं। आज हम इसके अगले प्रकरण का अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम 12वें भाग में प्रकरण प्रश्नावली 2.6 दशमलव वाला गुणा पर आधारित उदाहरण आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले बता दें कि दशमलव वाला गुणा से तात्पर्य है ऐसी संख्याएं जिनके बीच दशमलव लगा होगा, उन संख्याओं को गुणा करना आज हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं, हम इन उदाहरण द्वारा इनको समझने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने 4 उदाहरण समझाए गए हैं। इन चारों उदाहरणों को समझते हुए आज इस प्रकरण को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो देखते हैं। तो पहले तो इन उदाहरणों को समझने से पहले आपको इसका कुछ नियम है गुणा करने का, वो बता देते हैं। जैसे कि आप साधारण संख्याओं का जो गुणा करते हैं, इनमें भी आपको वही करना है। केवल बात रहेगी तो दशमलव वाली की दशमलव कहाँ पर आएगा वो लगाना आज हम सीखेंगे। तो ध्यान रखें, इसमें कोई ज़्यादा कठिन काम है नहीं। केवल आपको साधारण संख्याओं को जो आप पहले गुणा करते थे, उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको साधारण संख्याओं का गुणा करना है। उदाहरण नंबर 1 में दे रखा है 0.075 इंटू 0.3, इनको आपको गुणा करना है। तो पहले मैंने इनको गुणा के रूप में यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर आते हैं 15, तो 15 का 5 हासिल की 1। फिर 3 का पहाड़ा 7 बार बोलने पर 21 और 1 जोड़ने पर 22। तो हमने यहाँ पर गुणा कर दिया है। 75 को ऐसे समझे आप, केवल 75 को 3 से गुणा करना है। तो 75 को 3 से गुणा करने पे आ गए हमारे पास 225। ये तो इनका उत्तर है। अब रही बात इनका दशमलव लगाने की, तो वो दशमलव कैसे लगाएंगे वो ध्यान से देखेंगे। तो ध्यान से सुनना, क्या करना है आपको, यहाँ पर ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या में दशमलव के बाद वाली संख्या गिननी है। ध्यान रखें, क्या करना है, दोनों संख्याओं में दशमलव के बाद वाली संख्या गिननी है कि कुल कितने अंक है जो दशमलव के बाद आए हैं। तो यहाँ पर हम गिनते हैं ऊपर। तो पहला अंक 0 है, दूसरा 7 है और तीसरा 5। तो ऊपर तो है 3 अंक और नीचे भी वापस दशमलव के बाद 1 अंक है। ये 3 यहाँ पर दे रखा है। तो ऊपर थे 3 अंक और नीचे दशमलव के बाद केवल 1 अंक। तो कुल अंक हो गए दशमलव के बाद 4। कितने हुए? कुल अंक हुए दशमलव के बाद 4। तब आपको क्या करना है, उत्तर में भी आपको 4 अंक गिन के उनके बाद पॉइंट लगाना है। तो उत्तर हमारे पास पहले था केवल 225। तो हमारे पास हम अंक गिनते हैं, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक। दशमलव के बाद संख्या थी हमारे पास 4 और अंक हमारे पास हुए हैं 3। तो अब अगर अंक हमारे पास कम पड़ रहे हैं तो अपनी इच्छा से इधर लगाना है आपको 0। तो अब हम गिनना प्रारंभ करते हैं। 1, 2, 3 और 4 गिनते, 4 के बाद लगा देंगे आप दशमलव। तो ये इसका हल हो गया। इसके बाद दूसरा उदाहरण और समझते हैं। यहाँ पर दे रखा है 4.6 इंटू 5, दोनों को गुणा के रूप में लिखा है। पहले साधारण गुणा करना है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, मान लो यहाँ पर दे रखे हैं 746, दशमलव को नहीं पढ़ते हम, 746 है और नीचे लिखा है 5। तो 746 को 5 से गुणा करना है। 6 को 5 से करने पर 30, हासिल का 3 बचता है। 4 को 5 से करने पर 20, 20 में 3 जोड़ने पर 23 का यहाँ पर हमने 3 लिखा है और हासिल के 2। 7 को 5 से करने पर 35 और हासिल के 2 जोड़ दिए 37। तो उत्तर आया हमारे पास, यहाँ पर पूरा उत्तर जो है बिना दशमलव के देखते हैं तो 3730। अब आपको रहा दशमलव लगाना। तो अब आप गिनेंगे यहाँ पर दशमलव के बाद कुल कितनी संख्याएं हैं। तो दशमलव के बाद यहाँ पर केवल एक संख्या है। तो
आप भी नीचे उत्तर में एक संख्या गिन के उसके बाद लगा देंगे पॉइंट। तो इसका उत्तर हो गया 373.0। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 3, यहाँ पर भी दे रखा है 743.2 इंटू 4.3, दोनों गुणा के रूप में लिखा। पहले 3 को 2 से गुणा कर दिया 6, 3 को 3 से कर दिया 9, 3 को 4 से कर दिया 12 का यहाँ पर 2 हासिल की 1, 7 को 3 से कर दिया 21 और 1 जोड़ने पर 22। अब नंबर आता है 4 का, तो 4 को 2 से कर दिया 8, 4 को 3 से कर दिया 12 का 2 हासिल की 1, 4 को 4 से कर दिया 16 और हासिल की 1 जोड़ने पर 17 का यहाँ पर 7 हासिल का 1, 7 को 4 से कर दिया 28 और 1 जोड़ दिया तो 29। अब हम इनको जोड़ेंगे, 6 की जगह 6, 9 और 8 17 का 7 हासिल की 1 यहाँ पर, तो 2 और 2 4 और 1 5, 7 और 2 9, 9 और 2 11 का 1 हासिल की यहाँ पर 1 रहेगी, 2 और 1 हो गए 3। ये उत्तर है हमारे पास। अब रहा केवल दशमलव लगाना। तो यहाँ पर आप गिनेंगे दोनों संख्याओं में दशमलव के बाद कितने अंक है। तो ऊपर वाले में भी दशमलव के बाद 1 अंक इधर है और नीचे वाले में दशमलव के बाद 1 अंक इधर है। तो कुल अंक हो गए 2। तो 2 संख्या गिन के हमने लगाया पॉइंट, तो ये इसका उत्तर हो गया। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 4 यहाँ पर दे रखा है, इसको भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। गुणा करने के पश्चात आप इनमें दशमलव गिनेंगे, तो दशमलव गिनने पर आप पाते हैं कि कितने अंक हैं। तो 1 2 3 4 5, तो 5 अंक तो ऊपर है और 1 अंक नीचे, तो कुल 6 अंक है। तो उत्तर में भी आपको 6 अंक गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक गिनने के बाद आपने लगाया पॉइंट, तो ये इसका उत्तर हो गया। आइए आज हम बात करेंगे आज के गृह कार्य की। उससे पहले ये जो चारों उदाहरण यहाँ पर समझाए गए हैं, इनको आप कक्षा कार्य के रूप में लिखेंगे और हल करेंगे। गृह कार्य में प्रश्नावली 2.6 अत्यंत ही सरल प्रश्न दे रखे हैं। तो आपको इसका पहला प्रश्न सब में गुणा ही करना है। दूसरा प्रश्न आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है, तो इन दोनों को भी गुणा ही करना है। तीसरा प्रश्न, यहाँ पर भी आपको सब के सब दशमलव वाले गुणा है। चौथे में भी आपको दशमलव वाला गुणा करना है और पांचवें प्रश्न में भी सभी आपके दशमलव वाला गुणा ही है। तो इन सभी को हल करेंगे और अपने कक्षा कार्य की कॉपी या गृह कार्य की कॉपी में इनको आसानी से लिख कर रखेंगे। धन्यवाद।